सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसका मतलब है कि अल्फा बीटा डी ग्लूकोज को हमने ओपन स्ट्रक्चर को आसानी से किस में कन्वर्ट कर दिया, रिंग फॉर्म में, या जिसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, खैर हमें स्ट्रेट चेन को रिंग में कन्वर्ट करने की क्यों जरूरत पेश आई, इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर में दूंगा, उसमें ये पॉइंट है मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। बहरहाल जो भी मेरे चैनल में नए हैं, नए आए हुए हैं, मेरे दोस्त है, मेरे शागिर्द है, मेरे फ्रेंड है, तो काइंडली उसे शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और लाइक वगैरह दिया करें। ठीक, आज हमारा टॉपिक है, देखिए, एल ग्लूकोज। कौन सा है एल ग्लूकोज? पहले तो हम एल ग्लूकोज को देखेंगे कि वो कौन सा होता है, या किस तरह का होता है, उसका स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हम उसे अल्फा एल ग्लूकोज, बीटा एल ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसे रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल इजीली आपको बना के दे रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कार्बन है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, ये मेरे पास कौन सा ग्लूकोज है, इसे हम कहते हैं एल ग्लूकोज। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, जो मेरे चैनल में नए हैं, इससे पहले मैंने लेक्चर दिया था कि डी ग्लूकोज एग्जैक्टली रियर इमेज है एल का, और एल ग्लूकोज एग्जैक्टली रियर इमेज है किसका, किसका किसका किसका, डी ग्लूकोज का। ठीक, इसी तरह यहां पे हमारे पास आ जाएगा CHO ग्रुप। ठीक, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6। ठीक ठीक, मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। देखिए, डी ग्लूकोज में हमारे पास दूसरे नंबर का कार्बन का OH यहां पे था, अब यहां पे हम डालेंगे OH, यहां पे H हो जाएगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? जो कार्बन नंबर 3 का जो OH था वो लेफ्ट में था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट में डालेंगे। ठीक, क्योंकि उसी का रियर इमेज है। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इस ओपन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल ग्लूकोज, जो कि रियर इमेज है डी ग्लूकोज का, जो कि रियर इमेज है डी ग्लूकोज का। अब देखिए, सेम उसी तरह कार्बन नंबर 5 के पास जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। ठीक, अगर वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन राइट साइड से अटैक करे इस कार्बोनाइल के कार्बन पर, ठीक, और ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच ले और नेगेटिव चार्ज बना ले, और इसका O, इसका H जो है वो इस ऑक्सीजन के पास आ जाए। ठीक, तो अगर राइट साइड पे अटैक करेगा तो OH राइट साइड पे बनेगा, और उसे हम कहेंगे अल्फा एल ग्लूकोज। ठीक, कैसे, अभी देखिए, मैं यहाँ पे उसी तरह का लिख रहा हूं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। ठीक, कार्बन नंबर 5 का, कार्बन नंबर 5 का ये देखिए O अटैक कर रहा है कार्बन नंबर फर्स्ट पे, और अगर ये वाला O इस H को खींच के राइट साइड पे आ जाए तो अल्फा डी, अल्फा एल ग्लूकोज बनेगा। ठीक, देखिए, यहां पे अगर राइट साइड पे आ जाए, OH यहां पे आ जाए और H यहां पे आ जाए, कार्बन नंबर फर्स्ट की बात हो रही। और कार्बन नंबर 2 का उसी तरह H, यहां पे OH, कार्बन नंबर 3 का OH, यहां पे H, कार्बन नंबर 4 का OH, यहां पे H, और कार्बन नंबर 5 का H, और बड़ा ग्रुप है, सॉरी, यहां पे आपके पास CH2OH, यहां पे CH2OH। ठीक ठीक, अगर राइट साइड पे देखिए, फिर मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, ये कार्बन नंबर फर्स्ट, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ठीक, अगर कार्बन नंबर 5 का O, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो राइट साइड से अटैक करे, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये आपके पास sp2 एब्रिडाइज्ड है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, राइट साइड से भी अटैक हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। ठीक, और इसी कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी कार्बन को हम एक और नाम भी देते हैं, एनोमेरिक कार्बन। ठीक, या इसे हम एपीमेरिक कार्बन भी कहते हैं। एनोमेरिक कार्बन या एपीमेरिक कार्बन ऐसा कार्बन होता है, एक ही कार्बन के ऊपर
अगर ग्रुपों की फ्लिपिंग हो जाए, राइट और लेफ्ट पे हो जाए, तो ऐसा कार्बन हमारे पास एनेमेरिक कार्बन या एपीमेरिक कार्बन कहलाया जाता है। ठीक, अच्छा, तो इसे हम कहेंगे अल्फा एल ग्लूकोज। ठीक, इसी तरह ये भी मैंने कहा कि ये वाला जो है, ये जो 5 नंबर कार्बन का O है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से अटैक करे। ठीक, और इसका H OH को लेफ्ट साइड पे खींचे तो एक और स्ट्रक्चर बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, पहले मैं इसको नंबर्स दे देता हूं। ये है 1 नंबर कार्बन, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये है 6। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो कार्बन नंबर 5 है, यूं ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा, यूं। ठीक, अगर OH वहां पे क्या था, राइट साइड पे चला गया था, यहां पे आ जाएगा लेफ्ट पे, यहां पे आ जाएगा H। ठीक, और सेम उसी तरह कार्बन नंबर 2 का H इस तरफ, OH इस तरफ, कार्बन नंबर 3 का OH उस तरफ और H इस तरफ, और कार्बन नंबर 4 का H इस तरफ और OH इस तरफ, और कार्बन नंबर 5 के साथ H और यहां पे H2OH। तो ये मेरे पास जो बनेगा, इसे हम कहेंगे बीटा एल ग्लूकोज, बीटा एल ग्लूकोज। ठीक, तो अगर ये चीजें आपको समझ आ गई, कि अल्फा एल ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 1 का OH होगा, इसका मतलब राइट साइड पे अटैक हो चुका है, राइट साइड पे इनसाइड द रिंग आ जाएगा। ठीक, और कार्बन, अब शॉर्टकट ट्रिक तो मैंने आपको बताया था, चलिए फिर बता देता हूं। जो राइट साइड वाली चीजें हैं, राइट ग्रुप्स इनसाइड द रिंग, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, बिलो लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक, नीचे लिखना है। और जो बड़ा ग्रुप होगा, लार्जर जो ग्रुप होगा, उसे आपने क्या करना है, टॉप पे एडजस्ट करना है, टॉप पे एडजस्ट करना है। ठीक, तो चले पहले एल डी ग्लूकोज का मैं आपको रिंग बना के देता हूं, फिर बीटा एल ग्लूकोज का भी आपको रिंग बना के देता हूं। ठीक, तो चले बुनियादी तौर पे मेरे पास यहां पे आपके पास ये यू एंड यू 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, इसी तरह ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक, सेम उसी तरह के ये आपके पास वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस है। ठीक, ऑक्सीजन को यहां पे फिट कर दो, ऑक्सीजन को यहां पे फिट कर दो। ठीक, ये आपके पास कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ऊपर आ जाएगा 6। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 एंड 6 ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे अल्फा एल ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो चलें आसानी से बनाते हैं। ठीक, राइट साइड वाली इनसाइड द रिंग को हम क्या करेंगे, बॉटम में लिखेंगे, बिलो लिखेंगे। ठीक, तो यहां पे हम लिख लेंगे OH, यहां पे हम लिख लेंगे H, यहां पे हम लिख लेंगे OH, यहां पे हम लिख लेंगे H, और इस कार्बन का 5 नंबर कार्बन का जो बड़ा ग्रुप है ऊपर चढ़ा देंगे CH2OH। ठीक, और जो लेफ्ट वाली चीज है उसको ऊपर लिख लेंगे, ये H, ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा H। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? ये कौन सा रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, इसे हम कहेंगे अल्फा एल ग्लूकोज। मेरी बात समझ रहे हो? शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक, इसी तरह हम लेते हैं बीटा एल ग्लूकोज। बीटा एल ग्लूकोज में देखिए जरा, राइट साइड वाली चीजों को हमने बॉटम में लिखना है, तो यहां पे आ जाएगा H, यहां पे आ जाएगा H, यहां पे आ जाएगा OH, यहां पे आ जाएगा H, यहां पे बड़ा ग्रुप को हम ऊपर चढ़ा देंगे CH2OH, और लेफ्ट वाली चीजों को ऊपर लिखा जाएगा OH। ठीक, फिर आ जाएगा OH। ठीक, फिर आ जाएगा H। ठीक, फिर आ जाएगा OH, फिर आ जाएगा H। ये किस चीज का स्ट्रक्चर बना? ये मेरे पास बना रिंग वाला या साइक्लिक स्ट्रक्चर बना बीटा एल ग्लूकोज।
मैं समझता हूँ। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री में आसानियां पैदा कर रहा हूँ। याद रखिए, इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री का हर एक पॉइंट में निकालने की कोशिश करूंगा। अब गौर से सुने, जब ये ओपन स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप था, ये sp2 एब्रिडाइज था, लेकिन जब ये रिंग में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है? रिंग में चेंज होता है। जब ये 1 नंबर कार्बन रिंग में चेंज होता है तो यही 1 नंबर कार्बन हमारे पास हो जाता है sp3 एब्रिडाइज्ड। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो कार्बन है ये sp2 एब्रिडाइज्ड है, तो इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और ये वाला जो कार्बन है ये sp3 एब्रिडाइज्ड है, ये sp3 एब्रिडाइज्ड। अब गौर से सुने, जब ये स्ट्रेट चेन में था, किस में था? स्ट्रेट चेन में था हमारे पास कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ये जो चार कार्बन थे, कौन से? कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ठीक, ये जो चार कार्बन हमारे पास थे, ठीक, ये कार्बन हमारे पास कहलाए जाते हैं कायरल कार्बन। लेकिन जब ये रिंग में चेंज होता है, चाहे अल्फा एल ग्लूकोज बने चाहे बीटा एल ग्लूकोज बने, यही कार्बन नंबर 1, जैसे यहां पे ये कार्बन नंबर 1 sp2 था, ठीक, और यही कार्बन नंबर 1 आपके पास बन जाएगा क्या चीज? आइसोमेरिक फॉर्म। आइसोमेरिक का मतलब है कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन हो जाएगा, ये भी 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 कायरल कार्बन। कहने का मतलब ये है कि चाहे एल ग्लूकोज हो या डी ग्लूकोज हो, जब तक वो ओपन स्ट्रक्चर में है तो उसके अंदर कायरल कार्बन 4 है। कायरल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिसकी चारों वैलेंसियां मुख्तलिफ ग्रुपों से सैचुरेटेड हो। ठीक, कायरल कार्बन जब ये ओपन चार्ज में थे तो कायरल कार्बन कितने थे? 4। लेकिन जब ये रिंग में चेंज होते हैं, चाहे डी ग्लूकोज हुआ चाहे एल ग्लूकोज हुआ, जब ये रिंग में चेंज होता है तो फिर आपके पास कायरल कार्बन की तादाद 4 नहीं बल्कि 5 हो जाती है, और वही जो कार्बन नंबर फर्स्ट है sp2 एब्रिडाइज था वो sp3 में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कायरल सेंटर की तादाद जो हो जाती है 5। और आपको पता है कि कायरल सेंटर की बुनियाद, कायरल कंपाउंड की बुनियाद पर हम उसके आइसोमेरिक फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक, क्या निकाल सकते हैं? आइसोमेरिक फॉर्म। किससे निकाला जाता है? बहुत आसान फार्मूला है, 2n²। ये जो 2n, ये n जो है, ये n किस चीज को शो कर रहा है? कायरल कार्बन को। किसको शो कर रहा है? कायरल कार्बन को शो कर रहा है। अब और सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं एल ग्लूकोज हो या डी ग्लूकोज हो, उसके कितने आइसोमेरिक फॉर्म बनेंगे? आपको ये सर उसके अंदर चूंकि 4 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 का जब हम स्क्वायर लेंगे, 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे, पावर लेंगे 4, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आइसोमेरिक फॉर्म बनेंगी। लेकिन अगर यही कायरल कार्बन 4 की जगह 5 हो जाए तो आइसोमेरिक फॉर्म भी मजीद मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर आइसोमेरिक फॉर्म मजीद मल्टीप्लाई हुए तो फिर हमारे पास 2n का स्क्वायर, ये जो n है, n की वैल्यू हो जाएगी 5, तो आपके पास आ जाएगा 2 का पावर लेंगे 5। 5 का मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 आइसोमेरिक फॉर्म बनेगी। मेरी बात समझ रहे हो? जब तक एल ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है, जब तक एल ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है, उनके जब भी आप आइसोमेरिक फॉर्म बनाओगे, आइसोमेरिक का मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाओगे, फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, तो जब तक ये स्ट्रेट चेन में अवेलेबल है तो उनके 16 आइसोमेरिक फॉर्म बनेंगे, 16 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके पास रिंग में कन्वर्ट हो गया तो रिंग में इसके कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? 32। कितने बन सकते हैं? 32। तो एक छोटा सा चेंज। अब मसला ये है कि साइंटिस्टों को क्या जरूरत पड़ी कि हम स्ट्रेट चेन को रिंग में बदल रहे हैं, और हम ये भी कहते हैं कि अगर ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में अवेलेबल है तो रिंग में भी अवेलेबल है।
स्टेट में अगर अवेलेबल है तो रिंग में भी अवेलेबल है। क्या वजूहत है कि हम स्टेट को रिंग में बदल रहे हैं और अपनी लिए मुसीबत पाल रहे हैं, अपनी लिए मुसीबत पाल रहे हैं और उनके एसोमेरिक फार्म भी बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि इस लेक्चर के बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इसी बात पे होगा कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी स्टेट चेन को रिंग में कन्वर्ट करने की। ये मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं है पता, मोस्टली टीचर्स को नहीं है पता, मोस्टली बायोलॉजी के टीचर्स को नहीं पता। तो मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल के साथ रहिए। इंशाल्लाह आपको वो रीज़न वाला लेक्चर भी इसके बाद मैं आपको दूंगा। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।